नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने चीन को जमकर धोया तो जयशंकर के निशाने पर होगा पाकिस्तान। यूएनएससी में भारत की अगस्त क्रांति। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा दोस्तों कि अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, बंद करे आतंकियों के घुसने के रास्ते। भारत के बारे में क्या कुछ कहा है अमेरिका ने, यह भी आपको बताएंगे दोस्तों। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप की वजह से घबरा गया है चीन और बढ़ गई है दिल की धड़कनें और उड़ गई है चीन की नींद। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने फहराया है 100 फीट ऊंचा तिरंगा। और साथ ही साथ खबर में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचाव में बड़ी भूमिका में रहेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक। दोस्तों कौन है ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक, हर एक खबर की डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप खबर में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और इसी के साथ अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। तो दोस्तों फटाफट से रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने चीन को जमकर धोया तो जयशंकर के निशाने पर होगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने की है अगस्त क्रांति। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने चीन को धो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 और 19 अगस्त को आतंकवाद और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विशेष सत्रों की अध्यक्षता करेंगे। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्री अगले सोमवार को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। भारत इसी महीने के लिए यूएनएससी का अध्यक्ष बना है और इससे पहले सोमवार को पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें चीन पर भारत और सहयोगी सदस्य देशों ने जमकर हमला बोला और माना जा रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की होने वाली है। जी हां दोस्तों, चीन की बैंड बजा दी है मोदी जी ने और अब पाकिस्तान की भी बैंड बजनी तय है। संयुक्त राष्ट्र के डिप्लोमेट के मुताबिक विश्व में शांति स्थापना पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का सत्र एक नए आवेदन के माध्यम से शांति सैनिकों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। भारत का 1950 के दशक तक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसमें भारत के 1,95,000 से ज्यादा सैनिकों ने अपना योगदान दिया है और किसी भी देश से सबसे बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी सैनिकों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1950 तक विश्व में चलने वाली 49 से ज्यादा मिशनों में भारत ने भाग लिया था और 168 भारतीय शांति सैनिकों ने मिशन की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। चीन की बैंड बजाई है पीएम मोदी ने और अब मौका मिलने वाला है जब एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान की बैंड बजाएंगे और सुरक्षा और शांति को लेकर वो बड़ी बात कहेंगे और आतंकवाद का जब जिक्र होगा तो पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। और आपको बता दें कि जब से भारत अध्यक्ष बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, हर दिन पाकिस्तान को बेइज्जत कर रहा है और आतंकवाद पर, दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को घेर रहा है। अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अपनी हरकत दिखा रहा है उस पर भी भारत हर रोज पाकिस्तान को उस मंच से घेर रहा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता करते वक्त जब अपना भाषण दिया तो चीन की बैंड बजाई और अब फिर से पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मोदी सरकार के इस काम से बेहद खुश हैं तो वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका की पाकिस्तान को चेतावनी, बंद करे आतंकियों के घुसने के रास्ते। और भारत के बारे में भी क्या कहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि वो अपनी सीमा से आतंकवादियों को अफगानिस्तान में प्रवेश कराना बंद कर दे। अमेरिका ने कहा है कि वो अफगानिस्तान की सीमा से लगे अपने क्षेत्र में आतंकवादियों के अभयारण्यों को अभी भी तुरंत समाप्त कर दे। और इस संबंध में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा से टेलीफोन पर बात हुई है। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि पाकिस्तान से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि वो अपनी जमीन को आतंकवादियों को इस्तेमाल ना करने दे। उन्होंने पाक से यह भी स्पष्ट कह दिया है कि वो अफगानिस्तान की सेना की निरंतर मदद करता रहेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को तालिबान की सहायता देने वाली स्थितियों से बचना होगा। तो दोस्तों अमेरिका ने सीधा दे दिया है पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि हम तालिबान के खिलाफ लड़ते रहेंगे और अफगानिस्तान में जो तालिबान उत्पात मचा रहा है हम उसको भी नष्ट करते रहेंगे। और इसी के साथ
तालिबान की मदद जो पाकिस्तान कर रहा है उसको तुरंत बंद कर दे, वरना तालिबान पर जो अमेरिका का जो यहाँ पर कार्रवाई चल रही है उसका असर पाकिस्तान में भी हो सकता है और पाकिस्तान पर भी 1-2 गोले बरसाए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका द्वारा चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को, एक तरीके से ये कहिए कि सुधरने की चेतावनी दे दी गई है कि पाकिस्तान सुधर जाओ और दहशतगर्दों की मदद करना बंद कर दो। तुम्हारे यहाँ जो आतंकियों के संगठनों के जो अड्डे बने हुए हैं वहाँ पर, और जो तुम मदद उनको पहुँचा रहे हो उसको तुरंत बंद कर दो, क्योंकि अफगानिस्तान में ये तुम्हें महंगा पड़ सकता है। तो क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि अमेरिका का ये कदम भारत के दबाव की वजह से है, जो दबाव अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में यानी कि UNSC में भारत उठा रहा है, क्या ये उसके वजह से है? तो हाँ या ना में आप अपनी राय बताइए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ही मुंह तोड़ जवाब दे सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप अपने देश के सेना के पराक्रम के लिए वीडियो को लाइक कर कहीं आगे बढ़िएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन नेवी के 2 वारशिप की वजह से घबरा गया है चीन, बढ़ गई है दिल की धड़कनें। क्या पूरा मामला आपको बता देते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो अब तो करना ही पड़ेगा। भारत की एक्ट ईस्ट नीति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना के 2 जहाज INS शिवालिक और INS खदमत ब्रुनई के मुहारा पहुंच गई है और 9 अगस्त को दोनों जहाज साउथ ईस्ट एशिया में अपनी तैनाती के तहत यहां पर भेजे गए हैं और इन दोनों जहाजों पर सवार नेवी के ऑफिसर्स और जवान रॉयल ब्रुनई नेवी के साथ कई द्विपक्षीय अभ्यासों में हिस्सा लेने वाले हैं। आइए आज हम आपको उस विवादित हिस्से के बारे में सब कुछ बताते हैं जिस पर किसी दूसरे देश के पैर पड़ते ही चीन को मिर्ची लगने लगती है। जहां दोस्तों एक ऐसा द्वीप है जिससे चीन अपना बताता है लेकिन वो चीन का है नहीं, और जैसे ही कोई दूसरा देश वहां से गुजरता है तो चीन को मिर्ची लग जाती है। और आपको बता दें कि न केवल अमेरिका और यूरोप बल्कि भारत भी देश की महान शक्तियों की तरह अब उसके इलाके में जो उसका कथित इलाका है जो उसका है नहीं पर वो अपना बताता है, उस इलाके में घुसा दिया है अपना युद्धपोत और सीधा दे दी है चेतावनी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भी भारत ने साफ कहा था कि समुद्र में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, एक नियम होना चाहिए और उसी को चीन को भी मानना ही पड़ेगा। वो दादागिरी नहीं दिखा सकता और अपने पड़ोसी देशों के साथ वो रवैया नहीं अपना सकता जो वो इस वक्त अपना रहा है। तो दोस्तों हड़का दिया था भारत ने चीन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसका नतीजा अब ये निकला कि भारत ने इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप्स को ऐसी जगह भेज दिया है जिससे चीन न केवल घबरा गया है, चीन की नींद भी उड़ गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना ने फहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा। जी हां दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने वाले हैं और इस उपलक्ष्य में समारोह के तहत मंगलवार को आयोजित एक छोटे से कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। समारोह की अध्यक्षता सेना कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने की। आपको बता दें उन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को सम्मानित भी किया। सेना कमांडर ने नागरिक समाज के कुछ सदस्यों को भी सम्मिलित किया जिन्होंने विभिन्न प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया है। गुलमर्ग के सुंदर स्वास्थ्यप्रद परिवेश के बीच फहराए गए ध्वज से पर्यटकों के आकर्षण में इजाफा होगा। झंडा पहले से ही पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र बना है और समारोह के दौरान सेना कमांडर ने कहा कि यह झंडा उन अनगिनत कश्मीरियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए अंतिम बलिदान दिया। तो दोस्तों भारत की सेना की इस पराक्रम के लिए आप कमेंट में जरूर लिखिए कि थैंक यू आर्मी। जी हाँ दोस्तों, या फिर सैल्यूट आर्मी भी लिख सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बोले कोरोना की तीसरी लहर से बचाव में बड़ी भूमिका में रहेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर से बचाव की जोरदार तैयारी में लगी भारतीय जनता पार्टी को स्वास्थ्य स्वयंसेवकों से बड़ी उम्मीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का आगाज कर दिया है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रदेश के हर गाँव में जाकर लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के तरीकों से अवगत कराने के साथ ही इस अभियान से भी जोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य
स्वयंसेवक अभियान का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश के साथ प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण के तीसरी लहर की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, इन स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होने जा रही है। इनको बड़े स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई में देश के लिए बड़ा योगदान देने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि यदि तीसरी लहर आती है तो सरकार तथा भाजपा अब और भी बेहतर तरीके से तैयार है और उसके कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कार्यकर्ता देश के हर गांव और कस्बे में जन सेवा के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ना मानवता को बचाने जैसा है और इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और देश के अंदर 2 लाख राजस्व गांवों में 4 लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवक तैनात करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, जहां पर एक तरफ विपक्ष किसी न किसी बात पर सरकार को घेरने और संसद को ठप्प करने की योजना बनाते रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी की सरकार हर वक्त ये सोचती है कि कैसे कोरोना की तीसरी लहर से देश के नागरिकों को बचाया जाए और इसी कवायद में एक बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने इसका ऐलान भी कर दिया है और अब गांव-गांव में हर एक घर जाकर स्वास्थ्य स्वयंसेवक लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।